रहता था। वो जंगल से लकड़ियां लेकर कुछ वाहन बना के लोगों को बेच दिया करता था। उसके घर के पास ही एक और लकड़हारा रहता था। वो बहुत लालची था, हर किसी की लकड़ी चुराना, किसी के घर में चोरी करना, ऐसे काम करते रहता था। एक दिन वो लालची लकड़हारा सोचता है कि क्यों ना इस रमन के घर पे जाकर सारे सामान मेरे घर पे ले आऊं। और फिर उसी रात को जब रमन सो रहा था, वो चोर आकर उसके घर से सारे सामान लेकर चला गया और अपने घर पे ले जाकर बहुत खुश होने लगा। अगले ही दिन जब वो लकड़हारा उठा तो वो देखने लगा कि मेरे सामान कहाँ गए। और फिर वो जब रमन से पूछता है तो रमन को बोलता है कि मुझे कुछ मालूम नहीं, मुझे क्या पता। और फिर वो अपनी कुल्हाड़ी खोजने लगता है। कुल्हाड़ी ना मिलने पर वो बहुत उदास हो जाता है और नदी के पास बैठ जाता है। तभी वहाँ पे एक आदमी जा रहा था। वो बोलता है कि क्या हुआ बेटा, ऐसे उदास क्यों बैठे हो। वो सारी बात उस लड़के को बताता है। और फिर वो कहता है बस इतनी सी बात, ये सोने की कुल्हाड़ी तुम रखो और याद रखना कभी इससे बुरे काम ना करना। और फिर वो कहता है कि ये मुझे नहीं चाहिए। और फिर वो कहता है कि ये ले जाओ, ये सोने की कुल्हाड़ी नहीं है। और फिर वो सब बात घर पे जाकर रमन को बताता है। रमन सोचता है क्यों ना इस लड़के को मार के इससे सारी कुल्हाड़ी ले ली जाए। और फिर उसी दिन वो उसकी कुल्हाड़ी जानबूझ के लकड़ी में फेंक देता है, रोने लगता है यूं ही, यार मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। और फिर लड़का वापस आता है और बोलता है कि क्यों रो रहे हो। वो कहता है मैं सोने की कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। वो कहता है कि तुम्हारी कुल्हाड़ी अब कभी वापस नहीं आएगी। और वो वहां से भाग जाता है। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी बुरे काम नहीं करने चाहिए और अच्छे कामों का फल मिलता है।